हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। और देखिए बीपीएससी 69th प्रीलिम्स में प्लस अभी ईपीएफओ की बात कर लेते हैं। ईपीएफओ 2 जुलाई को एग्ज़ाम है, ठीक है। बीपीएससी 69 की बात कर ले तो 30 सितंबर को आपको इसकी एग्ज़ाम देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम भले ही 30 सितंबर को है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको बीपीएससी करनी है अब, तो आपके पास प्रीलिम्स अच्छी खासी आपकी पकड़ होनी चाहिए। प्रीलिम्स का तो ठीक है, चलिए ये समझ में आता है कि अगर आपकी अच्छी ग्रिप है, अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप इसको निकाल सकते हो, ईजिली निकाल लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए 68 प्रीलिम्स में आराम से क्वेश्चन का इवन लेवल अच्छा था। मेरी बस साइंस प्लस हिस्ट्री और पॉलिटी एंड करंट अफेयर, इतना से काम चल गया। लेकिन बात क्या है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसको फोकस किस तरीके से करना होगा, शेड्यूल आपका किस तरीके से डेली रेगुलेट होना चाहिए, कैसे आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा टॉपिक्स पे, ये आपके हाथ में है, ठीक है। उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा। मैं डेली आपको टारगेट दे सकता हूँ, उसको आप अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऑलरेडी हम लोगों ने 68 में भी 30 दिन का प्रोग्राम लाया था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा था, बहुत सारे लोग उससे एडवांटेज भी लिए थे। इस बार क्या करना है, इस बार जैसे आपने मेंस का क्वेश्चन देखा होगा, अगर आप नहीं देखे हो और अगर आप बीपीएससी का एस्पिरेंट हो तो आपको जरूर देखना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये चीज़ तो जरूर पता चलेगा कि जो गैप होता है ना, वो जो गैप टाइम है बीपीएससी और प्रीलिम्स के रिजल्ट एंड मेंस के बीच में जो गैप टाइम होता है ना, उसमें आप अगर चाहो तो मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर बीपीएससी मेंस इन द गैप। तो सीधी सी बात है, आपके पास एक अलग स्टैग्नेट होगा, एसेज करना है आपको। दूसरी बात क्या है, आपको GS1 एंड GS2 में आंसर प्रैक्टिस करना होगा, कम समय में ज़्यादा लिखने का, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि उसके लिए आप उस गैप टाइम में नहीं प्रिपेयर कर पाओगे, ये एकदम 100% दिमाग में बिठा लो। बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कर लेंगे, लगता है उनको कर लेंगे, या फिर कुछ अलग से मिरेकल भी होता है, कुछ डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स भी होते हैं एक्सेप्शनल, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एवरेज, जो बच्चे आराम से पढ़ते हैं, जिनको थोड़ा लगता है कि टाइम लगता है या फिर वो थोड़ा सा मेहनत करना उनको पड़ता है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का टारगेट क्या होगा ना, कि कोशिश मैं करूँगा 23 मई से जो स्टार्ट होने वाला डेली शेड्यूल, उस पर मेरा फोकस प्राइमरी रहेगा प्रीलिम्स पे। क्यों प्रीलिम्स पे रखूँगा, क्योंकि ईपीएफओ भी पास में है, अभी बस 60 डेज़ का सोच के चलना है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम लोग, बेसिक टारगेट रखेंगे। टारगेट्स किस किस चीज़ का होगा, तो बेसिक रिवीजन का रखेंगे, फिर रिवीजन के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, और फिर हम लोग ध्यान लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब एक चीज़ आप सोच सकते हो कि 67 से पहले तक या 67 तक जो क्वेश्चन पैटर्न था 68 से चेंज हो गया, ठीक है। चेंज तो हो गया, लेकिन आप अगर एक चीज़ देखोगे उसके नेचर को, तो थोड़ा सा यूपी पीसीएस या फिर किसी जैसे दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज से मैच करता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे मतलब क्या आप निकाल सकते हो ना, कि अगर आप कंसेप्चुअल लेवल पे जाके पढ़ रहे हो ना, तो आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो करना क्या है, इस 60 डेज़ में पहले ये प्लान करना है कि बेसिक रिवीजन करना। देखो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बार तो आप लोग पढ़ रखे हो कुछ ना कुछ, ठीक है। इससे पहले भी मेरी एक शेड्यूल चल रही है जिसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी का पूरा एक बार शेड्यूल चला रखा है, ठीक है। उसको छोड़ के अब थोड़ा फोकस करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे और रिवाइज करने पे, ठीक है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या काम करना, सबसे पहले आप जा करके एक ल्यूसेंट की बुक ले लो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो येलो वाली, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो ब्लू वाली, ये रख लो, ठीक है। कंप्लीट कंबाइंड बुक आती है, जनरल साइंस ये सब होता है। इसके बाद क्या करो, घटना चक्र मैंने ऑलरेडी बताया है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, कौन कौन सी घटना चक्र लेनी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, आप इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, ये 4 तो रखना ही रखना है। इसके बाद आप चाहो तो इन्वायरमेंट ले सकते हो, ठीक है। ये रख लिया। उसके बाद आपको फोकस क्या करना है, इसको करने के बाद इसको अपने पास रखना है। मैं डेली टारगेट दूंगा किस तरीके से करना है, उसको प्रोसीड करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद स्पेक्ट्रम रखिएगा, लक्ष्मीकांत रखिएगा। इतना रखने के बाद विजन आईएएस की मंथली मैगजीन फरवरी 2023 से आपको रखनी है अपने पास। फरवरी 2023 से विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आपको रखनी है। क्यों रखनी है, कैसे रखनी है, वो आप एक बार बीपीएससी 68 की मेंस की पेपर देख लो, आपको पता चल जाएगा क्यों रखनी है।
अगर आपको फाइनल रिजल्ट कन्वर्ट करना है, देखिए अगर आप प्रीलिम्स तैयारी कर रहे हो कि आपको सिर्फ वो 50K चाहिए, ठीक है, या फिर अप्रिसिएशन चाहिए, तो गो अहेड, आप आराम से जो मैं प्रीलिम्स के लिए बताऊंगा वो कर लो। लेकिन अगर आपको मेंस करनी है तो आपको अभी से लगना पड़ेगा, अभी से मतलब अभी से, ठीक है। मैं प्लान किया हूँ कि हर वीक आपको डेली एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगा, बस सिंगल एक क्वेश्चन मेंस का। GS1 से भी हो सकता है, GS2 से भी हो सकता है, SA से भी हो सकता है। सिर्फ एक क्वेश्चन, आपको आता है नहीं आता है कोई मैटर नहीं करता है, आप बस लिख के कहीं से भी देना। लेकिन एक बात याद रखना, लिखने के लिए आप खुद से कोशिश करना। चीज़ों को आप पढ़ सकते हो किसी वेबसाइट से जाके, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टर्म से लेके UPSC की वेबसाइट से, लेकिन फाइनल जो कंटेंट होना चाहिए वो आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। एक चैनल मैं क्रिएट करूँगा मेंस के लिए, ठीक है, उसको मैं उसकी लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा अपने ISPC सिम्प्लीफाइड वाले चैनल पे। उससे क्या करेंगे हम लोग, उसमें अपनी सॉल्यूशंस को डालना, हम लोग मिलकर रिव्यू करेंगे। एक दो तीन बंदे अच्छे मैं ऐड कर दूंगा जो लोग रिव्यू कर पाएंगे, जो एक दो बार मेंस लिख रखे हैं। आई हैव मेनी फ्रेंड्स जो ऑलरेडी ये लिख रखे हैं, ठीक है। तो एक काम करना है, उस पर आपको आंसर डालना है, हम लोग रिव्यू करेंगे। आप आपस में भी रिव्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम करना है डेली मतलब डेली, मैं डेली एक मेंस का क्वेश्चन दूंगा। संडे को एक वीक में जितने भी मेंस के क्वेश्चन होंगे उसको एक बार बैठ करके हम लोग एनालाइज करेंगे। हो सका तो संडे वाले दिन में हम लोग उस क्वेश्चन पर डिस्कशन भी कर लेंगे अपने चैनल पे ही, ठीक है। वॉइस से करना हो वॉइस से कर लेंगे, या फिर आप कहोगे तो चैनल के थ्रू कर लेंगे, यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। अब सुनिए, सबसे बड़ी बात है, हमारा एक आंसर राइटिंग तो चलते रहेगा, वो कभी नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्रायोरिटी होगा वो फैक्ट्स पे होगा, कंसेप्ट्स पे होगा एंड सिलेबस पे होगा। मंडे टू सैटरडे हम लोग करेंगे प्रीलिम्स पे फोकस, और एक आंसर राइटिंग करना है डेली। एक आंसर राइटिंग डेली करना है, मतलब डेली करना है, ठीक है। चाहे वो ऐसे हो सकता है या GS1 GS2 कुछ भी होगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हो तो आपको BPSC की अगर तैयारी कर रहे हो या EPFO की, तो आपको सीरियस हो जाना होगा, ठीक है। और रही बात EPFO की एक्स्ट्रा टॉपिक्स की, वो मैं बीच बीच में डाल दूंगा या फिर मैं खुद पढ़ा दूंगा, ठीक है। संडे को फुल डे मेंस के लिए रखेंगे, मेंस के लिए भी रख सकते हैं। प्लस आप एक चीज़ समझ लो, EPFO की जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो मैं करा दूंगा। संडे रख लो या फिर मंडे ट्यूसडे रख लो, कुछ भी एक दिन कर लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। फिर जो कॉमन टॉपिक एक्स्ट्रा टॉपिक होगा वो हम कर देंगे। कंटेंट भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं अपने चैनल पे जुड़ जाइएगा। ISPC सिम्प्लीफाइड चैनल का नेम है, ऑलरेडी हम लोगों ने BPSC 68 को देखा अच्छे से। फिर बहुत सारे कंटेंट मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ। अब देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा अगर आप इसको सीरियसली जुड़ोगे इस सीरीज से। देखिए कोई पेड वेड तो है नहीं, ठीक है, कोई पेड नहीं है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आपको इतना मैं श्योर करूँगा कि आप कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। कोई डाउट्स होगा आई विल क्लियर, वी विल क्लियर, टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो शेड्यूल आपकी कंप्लीट रहेगी। रियल टाइम में शेड्यूल को क्रॉस चेक कर दूंगा, कौन किस चीज़ को फॉलो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जो एक्स्ट्रा सेगमेंट्स होते हैं, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, सेंसस हो गया, वो सारे का केयरटेक मैं कर लूँगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आंसर आपको लिख के डालना होगा, हम लोग उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। उसके साथ साथ आपको इतनी चीज़ों के बाद डेली एडिटोरियल वाला सेगमेंट को करना है, वो मैं दूंगा आपको डेली टारगेट में। विज़न मैगजीन एनालिसिस को आपको रखना है, फरवरी मंथ से आपको डाउनलोड कर लेना है। मेरे अकॉर्डिंग आप एक प्रिंट आउट रख लेना। देखिए विज़न का ना करंट अफेयर ही सिर्फ नहीं होता है, उसमें बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन होते हैं। उस स्टैटिक पोर्शन के साथ अगर आप मान लीजिए 6 मंथ का विज़न पढ़ लेते हो ना, तो आगे आने वाला 6 मंथ में वही सब चीज़ रिपीट होती है बार बार साइक्लिक से। तो उससे क्या होता है कि आपका स्टैटिक पोर्शन और स्टैटिक नोट्स भी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाता है। इसलिए करो इसको, ठीक है। बेसिक हम लोग फोकस करेंगे करंट अफेयर पे और ऐसे वाले पोर्शन पे, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप जुड़ रहे हो तो बीच में अगर छोड़ने के लिए जुड़ रहे हो तो मत जुड़ना, सीधी सी बात है। अगर आपको करना है तो पहले मैं 60 डेज़ का टारगेट लिया हूँ, 60 डेज़ फॉलो करो। अगर आपको चेंज नहीं आएगा आप छोड़ देना, ठीक है, छोड़ के निकल जाना। लेकिन अगर करना है तो पूरा करना है, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूँ शुरू में मान लो 300 लोग जुड़े, उसके बाद धीरे धीरे ये ग्राफ गिर करके 50-40 पे आता है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रस्ट करो इस चीज़ का कि अगर आप इसको फॉलो नहीं, अगर आप इस तरीके से नहीं करके जाओगे ना मेंस में, तो अगर प्रीलिम्स हो भी गया गलती से तो मेंस आपका नहीं होने वाला है 100%। मेंस मैं पहले बता, देखो मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन इस बार की क्वेश्चन उठा के देख लेना, टाइम नहीं बच रहा है लोगों के पास, क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, बेसिकली मेरे छूट जा रहे हैं, समझ रहे हो। उसको एक तरीके सिक्वेंशियली फॉलो करने के बाद भी क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, अजीब अजीब क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन आ गया आपको डायनेमिक सेक्युलरिज्म पे। अब एक बात बताओ मुझे,
बहुत सारे सेकुलरिज्म को हम लोग जानते हैं। स्यूडो सेकुलर होता है, फिर एक्टिव सेकुलरिज्म होता है, फिर प्योर सेकुलरिज्म होता है। डायनेमिक सेकुलरिज्म न्यूज़ में था करंट अफेयर सेगमेंट में, ठीक है, कभी कहीं डिस्कस हुआ होगा। आप विजन के मंथली मैगजीन निकाल लेना, लास्ट 6 मंथ में आपको मिल जाएगा ये, मैं एकदम गारंटी देता हूँ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ के नहीं गए ना तो आप बंध जाओगे। आपको अगर लिखना है 800 वर्ड तो आप रो दोगे, मैं सच बता रहा हूँ आपको। शॉर्ट आंसर भी लिखना हो रो दोगे, ठीक है। बिहार के एससी की बात करें तो सेगमेंट 3 था एक, जिसमें लोकल जो वर्ड्स होते हैं, लोकल जो आइटम्स होते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसको उस तरीके से ढाल के पढ़ा जाएगा। अगर आपको सच में बीपीएससी करना है ना तो आपको उस तरीके से रिवॉल्व करना हो खुद को कि कहीं फंसे नहीं। मेंस में आप फंस जाओगे, अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करोगे तो मेंस में पक्का फंसोगे और फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, ठीक है। लोग 4-4 अटेम्प्ट मेंस दे के बैठे हैं और उनका फाइनल नहीं हो पा रहा है, और वो लोग एकदम कंजंक्शन पे हैं, उनके साथ आपको ट्राइस करना है। लेकिन एक बात है, ट्राइस करने वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो उनमें कुछ गड़बड़ है तभी वो उस तरीके से लटक के रखे हैं, ठीक है। कुछ अलग करो, थोड़ा कंसिस्टेंसी में रहो, आराम से कर लोगे। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो तो आप जुड़ सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी एक लिस्ट बना लूँगा एक पेज में, ठीक है। उस पेज में उसके बाद मैं डेली आपके अटेंडेंस भी ले लिया करूँगा। आप उसको फॉलो करो, आंख बंद करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई इशू हो रहा है, ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम आईडी आप मेरी ले लो, या फिर मैं इसकी लिंक दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोधिसत्वा एस करके है मेरी टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम नेम है ये, एक्चुअली आपको मिल जाएगा उसी पे टेलीग्राम पे। वैसे मैं लिंक भी डाल दूंगा। दूसरी चीज़, मेंस की आंसर राइटिंग हम लोग शुरू करेंगे, मैं खुद से चेक कर दूंगा आपकी, ठीक है। कुछ बंदे अच्छे होंगे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, उसके साथ मिलकर करेंगे। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे तो प्लीज़ इसको ज्वाइन मत करना, ठीक है। इसको, क्योंकि मैं इसको बहुत तमीज़ से करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि 69 जो हो ना हमारा फाइनल अटेम्प्ट हो, ठीक है। और ईपीएफओ भी हम लोग का साथ में क्लियर होते चले। तो ये हमारा सेगमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि थोड़ा सीरियस रहना होगा, चीज़ों को पढ़ना होगा। बहुत लोग ऐसे भागते हैं, जैसे मैं आज के 2 महीने पहले मैं बोलता था ना कि विजन आईएएस भी पढ़ लेना, थोड़ा सा एडिटोरियल का ये सेगमेंट पढ़ लेना, ये टॉपिक पढ़ लेना, आईआर में ये पढ़ लेना, साइंस एंड टेक में ये पढ़ लेना। तो कुछ बोलते थे कि यार सर ये इससे ये नहीं हो जाएगा, इससे काम चल नहीं जाएगा, इससे काम नहीं चल जाएगा। नहीं चलेगा भाई मेरे। स्टेट पीसीएस देने वाले हो, वहाँ पे जहाँ 4 लाख लोग फॉर्म डाल रहे हैं, और 4 लाख में से 1.5 लाख लोग बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं, ठीक है। 50,000 तो दिल्ली से जाते हैं, ठीक है। आपको उनसे अगर ट्रूस करना है तो आपको उसी तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी सिक्वेंसिंग हो, आराम से पूछो, बिहेव में पूछो, बिहेवियर अच्छा रहना चाहिए। देखो मैं ऐसे नहीं कि टाइम दे रहा हूँ तो उसका मतलब फ्री बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारा बर्डन आया, मैंने जॉब, आई वर्क फॉर मेनी थिंग, लाइक यू कैन से कि अगर कोई अपना टाइम दे रहा है आपके लिए तो आपको उसकी वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है। तो आप जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल आईएएस सिंप्लीफाइड पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारा चीज़ पढ़ाया, उसको भी मैं ऐड करूँगा। आराम से करेंगे, लेकिन एक एक चीज़ तहजीब से करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बीपीएससी 69 एंड ईपीएफओ एंड लेट्स सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी डे। थैंक यू।